हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे और थोड़ा सा एग्ज़ाम की टेंशन भी तो होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एग्ज़ाम को टाइम है। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे, प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कमरे की दीवार के लिए बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर कुछ इस तरह का है, इसे पूरा करें। ठीक है, मतलब इसमें देखिए आपके सामने ये जो दिया है ना, ABCDEF करके दिया हुआ है और इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ मतलब चित्र दिए हैं। ठीक, इन्हें हमें क्या करना है, अपने कमरों की दीवार के लिए क्या करना है, बॉर्डर बनाना है इन्हीं में से। ठीक है, हमें क्या करना है, इन्हीं में से बॉर्डर की दीवार बनाना है। तो देखिए ABCD तो हमें डायग्राम दिया है, लेकिन EF में हमें क्या किया है, खाली छोड़ दिया है, मतलब उसमें कुछ भी डायग्राम नहीं बना है। तो हमें उसको पूरा करना है। ठीक है, तो हम कैसे पूरा करेंगे, तो हम इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 3। क्या दिया है पैटर्न के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, हमें इन्हीं डायग्राम के आधार पर हमें क्या करना है, इन्हीं जो 3 क्वेश्चन दिए उन्हीं को उत्तर देना है। पहला हमारा दिया हुआ है, यदि आपको सिर्फ आकृति ए का चित्र दिया जाए। ये देखिए ए जो है ना, ए चित्र है। ए वाले में क्या बोला है कि यदि हमें ए वाला जो है डायग्राम आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या स्थानांतरण, घुमाव या परिवर्तन द्वारा बॉर्डर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बताओ कि ए आपको डायग्राम दिया गया है और बोला गया है कि आप चलो कमरे का डायग्राम मतलब बॉर्डर तैयार करो। बॉर्डर तैयार करने के लिए क्या बोला है कि आपको स्थानांतरण करना है, घुमाव करना है या फिर परिवर्तन करना है। ठीक है, तो आप ये बताओ, स्थानांतरण को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना हो जाता है, तो क्या आप उसको कर सकते हो। स्थानांतरण नहीं कर सकते ना, उसको कैसे उठाओगे, उठाना तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, उसको क्या करते हैं, स्थानांतरण द्वारा हम बॉर्डर तैयार नहीं कर सकते। फिर देखिए क्या बोला है, घुमाव। तो घुमाव में भी हम उसको यदि घुमाएंगे तो हमारा बॉर्डर तो पूरा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा है, मतलब उसमें उसी में दिया है परिवर्तन द्वारा। तो क्या हम परिवर्तन द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल। हम यदि उसकी परछाई सेम टू सेम वैसे ही परछाई जैसे उसका जैसे कुछ भी रहता है उस पर परछाई रहती है ना, तो परछाई द्वारा हम उसका बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये क्या हो गया, परिवर्तन। तो परिवर्तन द्वारा हम का बॉर्डर का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहले का इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि हाँ, हम परिवर्तन द्वारा बॉर्डर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमें दिया, कौन सी आकृति पहली आकृति ए से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त करने के लिए आप कौन सी क्रिया का उपयोग करोगे। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला है, कौन सी आकृति, पहली आकृति जो ए आकृति है ना, ए आकृति से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त करने के लिए आप कौन सी क्रिया का उपयोग करोगे। तो अब इसमें देखो कि ये जो ABCDEF करके दिया है, हमें ए दिया है, हमें ए के जैसे सेम टू सेम दिखने वाली ऐसी कौन सी आकृति है उसको देखना है। तो ए के जैसे सेम टू सेम कौन सी है, पहले देखो सी है ना, सी हम सी तो है सेम टू सेम ए के जैसे। फिर सी के बाद अब देखो ये ई ब्लैक खाली है, तो इसमें आप एक चीज और देखो, ए के जैसे बी छोटा है, बी नहीं है, उसका पूरा क्या है, उल्टा है। तो ए सी और डी को छोड़ के ई भी उसमें आ जाएगा। ई के जैसे वो आकृति ए के जैसे ई आकृति हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आकृति सी और ई पहली आकृति ए प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त करने के लिए हम कौन सी क्रिया का उपयोग करेंगे, स्थानांतरण। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना है ना, तो क्या हो जाएगा, स्थानांतरण क्रिया का उपयोग करके हम सी और ई की आकृति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए तीसरे में क्या है, आकृति बी से आकृति डी प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रिया का उपयोग करोगे। देखिए क्या बोला है, ये हमें बोला है कि बी से डी की कौन सी क्रिया का उपयोग करोगे। ठीक है, तो कौन सी क्रिया का उपयोग हो जाएगा, इसमें आकृति बी से आकृति डी प्राप्त करने के लिए हम स्थानांतरण क्रिया का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अब इसमें जैसे ये आपको एक ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, तो इसके लिए मैं समझाती हूँ। पहले आप ये देखो कि ए है, फिर अब ए की आकृति जो है बी नहीं है, सी है, ठीक है, फिर डी नहीं है, ये ई आ जाएगा, ई जैसे हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से बी की आकृति जो है तो वो सी को छोड़ के डी मिल रही है, इसी तरह से ई को छोड़ के एफ मिलेगी, ठीक है। तो ये जो ई एफ ब्लैंक मतलब खाली स्थान है ना, उसमें कौन सी आकृति आ जाएगी, ए की आकृति आ जाएगी ई में और बी की आकृति आ जाएगी एफ में, ठीक है। वही हमें दिया हुआ है कि आकृति सी और आकृति ई पहली आकृति प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण का उपयोग क्रिया का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें कौन सा करना है, प्रश्न दूसरा। इसमें क्या बोला है, एल को परावर्तन की रेखा मानकर चित्र को पूरा करें, ठीक है। ये देखिए क्या प्रश्न दूसरा है, एल को परावर्तन की रेखा मानकर चित्र को पूरा करें। तो एल को क्या करना है, हमें परावर्तन मानना है। परावर्तन मतलब क्या होता है, मतलब उसके जैसा सेम टू सेम दिखने वाला, ठीक है, उसका उल्टा। जैसे हम किसी मतलब मान लो आप किसी शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, तो उसमें जो आपके जैसा सेम टू सेम दिखेगा ना, तो वही क्या है, परावर्तन। तो क्या बोला है, आप परावर्तन रेखा मानकर चित्र को पूरा करना है। तो हमें फर्स्ट चित्र जो दिया है, हमें कैसा चित्र दिया, मैं पहले आपको एक समझाई दे रही हूँ, आप उसको समझ लोगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें बना रही हूँ, कौन सा, ये फर्स्ट मैं डायग्राम इसमें बना रही हूँ, तो ये हमारी रेखा गई है, ठीक है, और ये हमारा क्या गया है, सेम उसी की तरह का मैं ऐसे ही डायग्राम बना रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। मान लो ये हमारा डायग्राम बना है, इसको क्या बोला है, एल। ये जो एल है ना, ये रेखा, इसको क्या बोला है, एल बोला है। ये एल है, इसको क्या बोला कि परावर्तन मानकर हमें क्या करना है, सेम टू सेम इसका डिजाइन इधर बनाना है। तो इसका हम ऐसे करके बनाएंगे ना, ये वो इसको से इस तरह का मतलब बनेगा, ठीक है। मतलब ये डायग्राम सही नहीं है क्योंकि ये सब गड़बड़ है, लेकिन हाँ इसको मैं आपको समझाने के लिए बताई हूँ कि इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको आकृति को पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरी आकृति हमारी क्या दी हुई है, दूसरी आकृति हमें ऐसे दी है ना, और ये इधर पास ये सर्कल दिया है, ठीक, और ये रेखा दिया है एल। तो ये बोला है कि इसी तरह सेम टू सेम, तो इसका उसी तरह से इसको इधर पूरा करना है, तो ये आ जाएगा इस तरह, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप तीसरा देख लो, तीसरा क्या बोला है कि तीसरा है, ये हमें इसमें क्या दिया है, ये हमें एक त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज दिया है और ये एल रेखा दिया है। इसी तरह की हमें सेम टू सेम इधर करना है। तो देखो इसको ऐसे कर दोगे, ये इसका सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें हमें क्या सा दिया है, एक हमें ये फिश अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे करना है, मैं 3 बता दी हूँ और आप इसको बाकी आपको आप कर सकते हो, ठीक है। फिश है, फिश को भी ऐसे ही सेम टू सेम डायग्राम बना करके उसको भी पूरा कर सकते हो, ठीक। तो अब हम कौन सा करते हैं, अब हम एक और है, जैसे ये है ना चौथा नंबर 4 नंबर का है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो जैसे ये मान लो ये रेखा गई है और ये हमें दिया हुआ है क्या, एक मतलब बॉक्स दिया है, ये ये डी है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसको हमें बोला है कि इसको बनाना है, तो अब हमें इधर बनाना है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, इधर ये बॉक्स बनेगा, ठीक, ये बॉक्स आ गया, ये इधर डी आएगा, इधर बी आएगा, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा सी, इधर ये, इसका मतलब पूरा उल्टा, ठीक। इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु एम को घुमाव का केंद्र मानकर निम्न आकृति का निर्देशानुसार घुमाव करें, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि एम बिंदु, ये जो एम बिंदु है ना, इसको मतलब घुमाना है, जैसे जैसे बोला गया है वैसे घुमाना है। तो इसमें क्या है, जैसे ये है फर्स्ट है 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, ठीक है। जब ये रेखा है तो इसको एम बिंदु को मान के, तो हमारी कैसे घूमेगा, ये हमारा ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे। तो जब ये ऐसे घूमेगा, देखो इसमें मैं बता रही हूँ, ये क्या बोला है
कि इसको ऐसे करके ये मान लो ये बिंदु है, ये एम है, तो क्या हमें क्या बोला है 90 डिग्री की दिशा में इसको घुमाना है। ठीक हो, तो इसको हम इधर ये रखेंगे और इसको ऐसे घुमाते ऐसे घुमाते ऐसे घुमाते आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये कैसे हो जाएगा इसका डायग्राम? इसका डायग्राम हो जाएगा ऐसे। कैसे हो जाएगा? ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये। ठीक है, इसका डायग्राम ये ऐसे होगा। ये इसको नहीं, ये मैं समझाने के लिए बताई हूँ। ये इधर ये सीधा है ना, तब इसका ये एम बिंदु इधर आ जाएगा और ये इसका ये जो है ये वाला ये है ना शंकु के आकार का जो ये है, तो ये इसका एस इधर साइड में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या बोला है, हमें एक ठो इसको बोला है। फिर दूसरा क्या बोला है 30 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाना है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला है, जिसको क्या बोला है कि दिशा के विपरीत, मतलब हमें 30 डिग्री पर घुमाना है लेकिन उसके विपरीत। मतलब जैसे हमें ये वाला इसको इस तरह घुमाए ना, और इसको आप इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको एम मान के इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये हमारा कैसे होगा, ये जो कोना है ना ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं समझाती हूँ। मान लो ये वाला हमें क्वेश्चन दिया है ना, ये हमें एम बिंदु दिया है। अब क्या बोला है, इसको क्या करना है विपरीत दिशा में घुमाना। तो विपरीत दिशा में हम कैसे घुमाएंगे, ये हमारा इसको ऐसे न घुमा के इसको ऐसे घुमाना है। ठीक, तो जब ये ऐसे घूमेगा, ये इस तरह से ऐसे जब घूमेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से डायग्राम आ जाएगा। देखो ये इस तरह से, और ये जो है बिंदु, ये वाली बिंदु कहाँ आ जाएगी, ये इसमें आ जाएगी। इधर क्या आ जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये है, सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रही हूँ, इस पर बिल्कुल मत जाइएगा, आपको उसमें सोच समझ में आ जाए। ठीक है, अब तीसरा है, तीसरे में क्या है, तीसरे में वही है, ये तीसरा है। तीसरे में कैसे है, इसको क्या बोला है, इसको 60 डिग्री की दिशा में घुमाना है। तो 60 डिग्री की दिशा में जब हम घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे, इसको इस तरह से, ये एम बिंदु है, इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे करके 60 डिग्री तक घुमाएंगे और ये जो है कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इधर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चौथे क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, अपने पसंद की आकृति चुने। अब स्थानांतरण, घुमाव और परावर्तन को उपयोग कर रखते हुए टेबल को ढकने वाले कपड़े का बॉर्डर डिजाइन करें। ठीक है, ये अपने से करना है। इसको क्या बोला है, अपने मनपसंद की कोई भी आकृति ले लेना है, चाहे आप फूल ले लो या हार्ट का ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो उसको अपने से स्थानांतरण, घुमाव और परावर्तन करके हमें क्या करना, टेबल को ढकने के लिए कपड़े के डिजाइन में बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो ये आप अपने से देख लेना। अब पांचवा, हम दी हुई मूल आकृति को परावर्तित कर उसके आगे का पैटर्न बनाएं। हर पैटर्न में उपयोग होने वाले परावर्तन को क्रियाओं का नाम लिखे। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया है एफ उल्टा, उसका एफ ऐसे लग रहा है ना, जैसे कि हम एफ को किसी मिनट के सामने रख दिए तो उसका पूरा अपोजिट हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या कौन सा आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा परावर्तन का। ठीक, फिर दूसरा हमें दिया है सेम टू सेम, द एफ लिखा हुआ है लेकिन उसमें हमें कभी सीधा दिया है तो उल्टा भी दिया है, तो इसमें कौन सी क्रिया आ जाएगी, इसमें हमारा आ जाएगा पैटर्न में क्रिया स्थानांतरण या परावर्तन के द्वारा। ठीक है, फिर तीसरा हमें कौन सा दिया, हमें ये मतलब डायग्राम दिया है पूरा सेम टू सेम उसी तरह के बने हुए हैं, तो इसमें हमारा तीसरे में आ जाएगा पैटर्न की क्रिया स्थानांतरण करके इस बॉर्डर को बनाया गया है। ठीक, फिर अब है चौथा में हमें देखो कि डायग्राम में पूरा उसका अपोजिट भी बना हुआ है, मतलब उसके नीचे, तो इसमें क्रिया में कौन सा आ जाएगा, इसमें भी हमारा आ जाएगा परावर्तन द्वारा। ठीक है, अब ये हमारे हो चुके हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन बताऊंगी। तो ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम।